बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल पर मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 सफल किसानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां पर रहते हैं उन्हें सफल किसान तो नहीं कहेंगे लेकिन सफल उद्यमी जरूर कहा जा सकता है। इनका नाम है अमित बजाज। ये सोयाबीन का प्रसंस्करण कर रहे हैं। जी हाँ, विभिन्न उत्पाद तैयार करते हैं ये सोयाबीन के और फिर बाजार में बिकवाली करके ये अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। तो किस तरह से इनके सफर की शुरुआत हुई है, आइए इन्हीं से जानें। सोयाबीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है जो प्रोटीन से भरपूर है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। हालांकि इसका इस्तेमाल लगभग पूरे देश में किया जाता है। सेहत के प्रति बढ़ती जागरूकता में लोग सोयाबीन का अच्छा खासा उपयोग करने लगे हैं, लेकिन सीमित विकल्पों में। क्या हो अगर सोयाबीन मांसाहार की जगह ले ले? जी हाँ, ये संभव कर दिखाया है दिल्ली के एक उद्यमी ने, जो इस समय करीब 40 तरह के सोया उत्पाद व व्यंजन बना रहे हैं, वो भी जायकेदार। 2010 से शुरू किया गया उनका ये सफर आज बेजले कंपनी के नाम से शानदार मुकाम पर जा पहुंचा है। उनका ध्येय है लोगों को शाकाहार में बढ़िया पोषण देना। मैं वेजले में डायरेक्टर हूँ। वेजले जो है हम 2010 से हमने शुरू किया, मिशन लेके आए हैं कि पूरे देश को एक न्यूट्रिशन फूड देना है जो जंक फूड जैसा दिखता हो और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी बेटर हो। तो ये सारा पॉसिबल है। सोयाबीन की न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी बेटर होती है कंपैरिजन अदर प्रोडक्ट से। इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, फैट कम होता है, इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है, 0 कोलेस्ट्रॉल होता है। ये सारे फैसिलिटी उसमें आप सोयाबीन के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू में देख सकते हैं। और इसी के साथ ये आपको देख रहे हैं कि भाई ये किसानों को एक नया ऑप्शन मिला है आज की डेट के अंदर। उनके लिए बिजनेस सोर्स का हम आइडिया लेके आए हैं कि वो इस तरीके से अपने सोयाबीन को अपने तरीके से काफ़ी तरीके से उसको बना के भी वो कस्टमर को बेच सकते हैं, ना कि सोयाबीन अपना वैल्यू एडिट कर सकते हैं किसान इसके अंदर। उनके लिए आज की डेट में ऑप्शन है, क्योंकि ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करने वाली है। तो उन लोगों के लिए भी एक आशा की किरण है। आप देखेंगे जैसे कि भी इस समय गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, डिजिटल को बहुत प्रमोट कर रही है। हम डिजिटल के थ्रू भी अब अपना माल बेचते हैं, ऑनलाइन भी बेचते हैं और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा भी देते हैं। मॉडर्न ट्रेड में भी हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं और होरेका इंडस्ट्री को भी हम सप्लाई करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये सारी तमाम चीज़ें हैं और डिजिटल का भी बहुत बड़ा अपने महत्व है। फटाफट कैश आ जाता है, उससे लोगों को हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है और फटाफट हम डिलीवर कर सकते हैं। और ये इंडस्ट्री जब ग्रो कर रही है तो ओबियसली लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी आगे चल के, क्योंकि जब पहले किसी भी चीज़ को प्रोसेस करके अगर कस्टमर तक माल को अगर पहुंचाया जाता है तो उसमें कितने सारे लोगों का जुड़ना होता है, बनाने वालों का लोगों का जुड़ना होता है और बनाने से पैकेजिंग करने वालों का, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, फिर जो कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो कितने लोगों को हम जॉब इस इंडस्ट्री से बढ़ावा मिलता है, जॉब पैदा होती है। अमित जी मानते हैं कि सरकार इस तरह के आइडिया को सपोर्ट कर रही है और आगे बढ़ने के लिए संभव सहायता भी कर रही है, लेकिन ये समय की मांग है कि किसान खेतों तक सीमित न रहे, बल्कि अपनी फसल से उत्पाद बनाकर कई गुना मुनाफा कमाए। अमित जी के ये उत्पाद युवाओं से लेकर हर वर्ग में खासी जगह बना चुके हैं। बाजार में मिलने वाले मांसाहार व्यंजनों को मात देने के लिए अमित जी ने सोया चाप, सोया कबाब, सोया बिरयानी, सोया रोगन जोश,
सोया लेग पीस, सोया इटालियन पास्ता, वेज चिकन, शाकाहार अंडा भुर्जी भी तैयार की है, जो स्वाद और सेहत के लिहाज से काफी भरोसेमंद है। उनके इन उत्पादों की जानकारी ऑनलाइन भी मिल जाएगी। उनके इस प्रयास के लिए उनकी कंपनी को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। हम जो है 40 तरह के व्यंजन लेके आए हैं, सारे के सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं ये। और जैसे सोयाबीन से सारे बने हुए हैं, जैसे सोया की चाप है, सोयाबीन के सीख कबाब हैं, ये सारा के सारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, पौधों से निकला हुआ प्रोटीन है। आप जानते ही हैं सोयाबीन के अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, तो उससे हमने तमाम वैसे रेंज निकाली है। सोयाबीन के ये हम बिरयानी की फॉर्म में लेके आए हैं, सोया चिक्का रोगन जोश लेके आए हैं, अंडा भुर्जी लेके आए हैं हमने, जो कि सोयाबीन से बनी है, शुद्ध शाकाहारी अंडा भुर्जी है, सोयाबीन से बनी है, जिसका जायका बिल्कुल अंडे की भुर्जी की तरह है। वेज चिकन है, जिसका जायका बिल्कुल चिकन जैसा है, पर वो है वेजिटेरियन। कबाब्स हैं हमारे, और शामी कबाब्स हैं, सीख कबाब हैं, फ्राइज़ हैं, वेज चिकन की तरह जैसे लगने वाला। हम सोयाबीन से एक नगेट्स बनाए हैं, जिसका टेस्ट बिल्कुल जैसे लगता है। जो लोग अपनी डाइट के अंदर नॉनवेज कम करना चाहते हैं, वो वेजले के पास आके तमाम ऐसी वैरायटी ले सकते हैं जो अपने डाइट के अंदर नॉनवेज कम कर सकते हैं, क्योंकि उसके वैसे ही सब्स्टिट्यूट हमारे पास हैं। सेम जायका, सेम टेस्ट और सेम लुक वाइज भी वैसा ही लगता है। भीड़ से कुछ अलग करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इरादे बुलंद हो तो सामने तस्वीर अमित बजाज जैसे उद्यमियों की होती है, जो महज एक अनाज से इतना कारनामा कर सकते हैं। उनकी ये सफलता उन युवाओं के लिए किसी मिसाल से कम नहीं, जो कदम बढ़ाने से डरते हैं। तो ये थे हमारे सफल उद्यमी अमित बजाज। ऐसी ही सफलताओं की दास्तानें अभी और आप तक पहुंचाना बाकी है, उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब रुख कर लेते हैं हम पंजाब के बरनाला का। जी हां, पंजाब में अब जो किसान हैं वो जैविक खेती को अपनाने लगे हैं और इसमें अपार सफलताएं भी हासिल कर रहे हैं। ऐसे ही सफल किसान है हरविंदर सिंह। ये अपने क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं, अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। तो आइए जैविक खेती को इन्होंने क्यों चुना है, किसका सहयोग इन्हें मिला है, इन्हीं से जानते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जैविक खेती किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। आज के समय में जैविक खेती को अपनाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कामयाब हो रहे हैं। आज बात एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान हरविंदर सिंह की करते हैं, जिन्होंने जैविक खेती की बदौलत अपनी आय बढ़ाने में सफलता हासिल की है और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। हरविंदर सिंह जिला बरनाला पंजाब के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान हैं, जो अपने खेत में जैविक विधि से खेती कर रहे हैं। वैसे तो हरविंदर और उनका परिवार शुरुआत से ही जैविक खेती करना चाहते थे, लेकिन जब उनके बच्चे किसी बीमारी की चपेट में आ गए थे और फिर डॉक्टर ने जैविक उत्पाद का सेवन करने की सलाह दी, तब हरविंदर सिंह ने अपने परिवार को बचाने के उद्देश्य से जैविक खेती करने की ठान ली। वर्ष 2016 से ही ये जैविक खेती करने लगे। धीरे धीरे इन्होंने अपने खेतों में रसायन का पूरा इस्तेमाल ही खत्म कर दिया और वर्ष 2017 में हरविंदर ने जैविक खेती को पूरी तरह से अपना लिया। इन्होंने जैविक खेती की शुरुआत 2 कनाल से किया था। वर्तमान में हरविंदर सिंह 7 एकड़ खेत में सफलतापूर्वक जैविक विधि से खेती कर रहे हैं। हरविंदर अपने खेतों में मिश्रित खेती करते हैं ताकि वे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हासिल कर सके। जैविक खेती कर रहे हैं, हमने अपने परिवार के लिए स्टार्ट किया था 2017 में। 2017 में हमने जो अपने खेत में जो पेस्टिसाइड डालते थे हम, उसको हमने हाफ कर दिया 16 में। तो 17 में हमने पूरा का पूरा केमिकल बंद कर दिया। तो हम इस समय अपने खेत में हम दो कनाल से स्टार्ट किया था। 2 कनाल से स्टार्ट करके अब हम 7 एकड़ तक हम अपना जो ऑर्गेनिक खेत है, जैविक खेत है, उसको बढ़ा लिया है हमने। जो हम गेहूं का और जहाँ पैडी बोलते हैं, उसको घटाकर हमने
अपना जो खेत है और मिश्रित फसलों की तरफ ले आए हैं। हम आग लगाना बंद कर चुके हैं। 5 साल से लेके हमने आग लगानी बिल्कुल बंद की हुई है। हम मल्चिंग पे काम करते हैं, जैविक खेती पे काम करते हैं। जैविक खेती करने के शुरुआती दिनों में हरविंदर सिंह को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिक्कतें सामने आई तो इन्हें सुझाव की भी जरूरत पड़ी। फिर क्या था, इन्होंने बरनाला जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने हरविंदर सिंह की समस्याओं का समाधान निकालते हुए इन्हें जैविक खेती करने का प्रशिक्षण दिया, जिससे हरविंदर को जैविक खेती से जुड़ी सभी जानकारियां हासिल हुई। इसके अलावा हरविंदर ने वर्मी कंपोस्ट का भी प्रशिक्षण लिया और साथ ही बागवानी और फलों की भी ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र से ली। जैविक खेती में हरविंदर सिंह के रुझान को देखते हुए समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक इनके खेत का निरीक्षण करने भी आते हैं और उन्हें जैविक खेती से जुड़ी तमाम तरह की सलाह भी देते रहते थे, जिससे कारण आगे चलकर हरविंदर सिंह को खूब फायदा हुआ। 2016 में कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला में वो हमारे पास आए। उन्होंने हमें अपने जो घरेलू समस्याएं हैं उनके बारे में बताया कि किस तरह की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके बच्चे फेस कर रहे हैं, और जो मेडिकल साइंस ने उनको रिकमेंड किया है कि भाई या तो आप जैविक खेती के जो प्रोडक्ट घर पे प्रोड्यूस करके आप यूज़ कीजिए, या कहीं बाज़ार से ला के अगर खाएंगे तो ही आप हेल्दी रह पाएंगे, अदरवाइज़ तो ये जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से सॉर्टेड नहीं हो पाएगी। तो 2016 में जब हरविंदर सिंह जी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र आए तो हमने उनसे कहा कि आपको यहाँ पर हमारे यहाँ जैविक खेती की ट्रेनिंग लेने के बाद फिर हम आपको और डिफरेंट तरह की जो है ट्रेनिंग देंगे, जिससे आपके फार्म को हम फ्रॉम कन्वेंशनल खेती की तरफ से जो है हम जैविक खेती में टोटली कन्वर्ट कर देंगे। तो आज 2022 में लगभग 5 साल के बाद अगर हम देखते हैं तो इनका जो 7 एकड़ फार्म है पूरा पंजाब एग्रो से सर्टिफाइड फार्म है, और ये लगभग 40 तरह के क्रॉप्स को यहाँ उगाते हैं, पर मेजॉरिटी जो इनके क्रॉप्स में है वो वेजिटेबल है, शुगर केन है और वीट भी करते हैं, पर फोकस इनका वेजिटेबल पे रहता है क्योंकि उसका जो है इजीली ये उसको सेल कर पाते हैं और जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। और इनकी जो मार्केटिंग के लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई थी वो ये थी कि इनका जो फार्म है वो ये बरनाला से जो संगरूर की तरफ हाईवे जाता है उस पे इनका फार्म है, तो इनका आउटलेट हमने यहाँ पे सेटअप कराया है, जिससे इनको मार्केटिंग में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रोडक्ट इनके फार्म पे पैदा हो रहा है वो इजीली सेल आउट हो जाता है और प्रीमियम प्राइस के साथ वो बिक जा रहा है। अभी हमारी प्लानिंग ये है, मैंने कई बार इनको सजेस्ट किया है कि अब हम थोड़ा सा एग्री बिजनेस की तरफ फोकस करते हैं, बिकॉज़ कि बरनाला में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ के मार्केट में बिक। हम इनको ये गाइड कर रहे हैं कि आप अपने एक ब्रांडिंग कराइए, ब्रांडिंग कराने के बाद जो आपके फार्म के प्रोडक्ट हैं उनको आप बरनाला के पर्टिकुलरली एटलीस्ट स्टार्ट के बरनाला के जो लोकल मार्केट है उसमें हम मोर रिटेल पे, रिलायंस में और जो भी रिटेल मार्केट होते हैं उन पे रखा के इनके बिज़नेस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम इनकी हेल्प कर पा रहे हैं और हमें भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो भी हम गाइडेंस देते हैं इनके लिए वो इसको पूरी तरीके से फॉलो करते हैं और उसमें उनको बेनिफिट होता है। कुछ नया करने के उद्देश्य से हरविंदर सिंह ने अपने खेत में सब्जियों और अन्य फसल जैसे चने, अजवाइन और अलसी के अलावा जैविक विधि से ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी शुरू कर दी, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। इन्होंने पहले तो अपनी उपज को गांव में भी बेचना शुरू किया, बाद में नेशनल हाईवे पर हट बनाकर अपनी उपज को बेचने लगे। हरविंदर के खेतों में जैविक विधि से उपजे ड्रैगन फ्रूट की बाजार में काफी ज्यादा मांग भी बनी रहती है। जैसे जैसे लोग जैविक उत्पादों के फायदे को समझने लगे हैं, वैसे वैसे इन जैविक उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी है और किसान लाभान्वित हो रहे हैं। ये जो फार्म है हमारा, जो नेशनल हाईवे है बरनाला से संगरूर को जाता है, इस नेशनल हाईवे के ऊपर अपना फार्म है। हमने सोचा यार अपन को जो काश्त की है उसकी जो माने सेल करने की प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसका लाभ उठाया जाए, इस रोड का फ़ायदा उठाया जाए। तो हमने इसके ऊपर एक हट बना ली। अभी जो बांस की हट बनी हुई है, या वहाँ पे हम सारा कुछ सभी कुछ सेल करते हैं। जो भी हमारी पैदावार होती है हम किसी भी मंडी में नहीं लेके जाते, हम अपने खेत में ही सेल करते हैं, अपने फार्म से ही सेल करते हैं। कस्टमर आते हैं, जहाँ हम हमारे जो नंबर वगैरह हैं सभी के पास हैं, सभी के पास चले गए हैं मीडिया के थ्रू। जो मीडिया है वो बहुत अच्छा सोर्स है,
वैसे हम जो भी चीज़ अपने पास है उसको बेचने के लिए हमने मीडिया में थोड़ा किया कि हम चलो मीडिया के आगे रख दिया कि हमारा ये नंबर है, हम ये जैविक खेती करते हैं, हमारे पास जे प्रोडक्ट होते हैं। जो अब तक हमारा जो ड्रैगन फ्रूट है ये तो हमारा डिमांड पे बिका पिछले साल, अगली बार देखते हैं क्या बनता है। पिछले साल डिमांड से बिका। अभी जो हमने चने लगे हुए हैं, अलसी लगी हुई है हमारे पास, और हमारे पास मसरी लगी हुई है, अजवाइन लगी हुई है। तीनों चारों चीज़ों की जो सेल है उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमारे अभी डिमांड है उनकी, तो बिक ही चुके हैं मानो के चलिए। जो हमारे पास सब्जियां हैं इनको बेचने के लिए हमने अपनी हट तैयार की हुई है, जहां पे हट पे बेचते हैं। वर्ष 2017 से जैविक खेती कर रहे हरविंदर सिंह अपने अनुभव को किसानों से साझा करते हैं। उन्हें ये बताने की जैविक खेती को अपनाकर अपने परिवार और समाज में योगदान दें। इस पद्धति में किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल नहीं होता है। यही कारण है कि इन उत्पादों की मांग भी बढ़ती जा रही है। किसान अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर जैविक खेती का प्रशिक्षण भी हासिल कर सकते हैं और जैविक खेती को अपनाकर किसान निश्चित ही ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो ये थे पंजाब के हमारे सफल किसान हरविंदर सिंह। ऐसे ही एक और किसान है जिनसे अभी आपको मिलवाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब रुख कर लेते हैं हम पंजाब के बरनाला का। जी हाँ, पंजाब में अब जो किसान हैं वो जैविक खेती को अपनाने लगे हैं और इसमें अपार सफलताएं भी हासिल कर रहे हैं। ऐसे ही सफल किसान है हरविंदर सिंह। ये अपने क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं, अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। तो आइए जैविक खेती को इन्होंने क्यों चुना है, किसका सहयोग इन्हें मिला है, इन्हीं से जानते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जैविक खेती किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। आज के समय में जैविक खेती को अपनाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कामयाब हो रहे हैं। आज बात एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान हरविंदर सिंह की करते हैं, जिन्होंने जैविक खेती की बदौलत अपनी आय बढ़ाने में सफलता हासिल की है और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। हरविंदर सिंह जिला बरनाला पंजाब के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान हैं, जो अपने खेत में जैविक विधि से खेती कर रहे हैं। वैसे तो हरविंदर और उनका परिवार शुरुआत से ही जैविक खेती करना चाहते थे, लेकिन जब उनके बच्चे किसी बीमारी की चपेट में आ गए थे और फिर डॉक्टर ने जैविक उत्पाद का सेवन करने की सलाह दी, तब हरविंदर सिंह ने अपने परिवार को बचाने के उद्देश्य से जैविक खेती करने की ठान ली। वर्ष 2016 से ही ये जैविक खेती करने लगे। धीरे धीरे इन्होंने अपने खेतों में रसायन का पूरा इस्तेमाल ही खत्म कर दिया और वर्ष 2017 में हरविंदर ने जैविक खेती को पूरी तरह से अपना लिया। इन्होंने जैविक खेती की शुरुआत 2 कनाल से किया था। वर्तमान में हरविंदर सिंह 7 एकड़ खेत में सफलतापूर्वक जैविक विधि से खेती कर रहे हैं। हरविंदर अपने खेतों में मिश्रित खेती करते हैं ताकि वे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हासिल कर सके। जैविक खेती करने हमने अपने परिवार के लिए स्टार्ट किया था 2017 में। 2017 में हमने जो अपने खेत में जो पेस्टिसाइड डालते थे हम, उसको हमने हाफ कर दिया 16 में। तो 17 में हमने पूरा का पूरा केमिकल बंद कर दिया। तो हम इस समय अपने खेत में हम दो कनाल से स्टार्ट किया था। 2 कनाल से स्टार्ट करके अब हम 7 एकड़ तक हम अपना जो ऑर्गेनिक खेत है, जैविक खेत है, उसको बढ़ा लिया है हमने। जो हम गेहूं का और जहाँ पैडी बोलते हैं उसको घटाकर हमने अपना जो खेत है और मिश्रित फसलों की तरफ ले आए हैं।
हम आग लगाना बंद कर चुके हैं। 5 साल से लेके हमने आग लगानी बिल्कुल बंद की हुई है। हम मल्चिंग पे काम करते हैं, जैविक खेती पे काम करते हैं। जैविक खेती करने के शुरुआती दिनों में हरविंदर सिंह को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिक्कतें सामने आई तो इन्हें सुझाव की भी जरूरत पड़ी। फिर क्या था, इन्होंने बरनाला जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने हरविंदर सिंह की समस्याओं का समाधान निकालते हुए इन्हें जैविक खेती करने का प्रशिक्षण दिया, जिससे हरविंदर को जैविक खेती से जुड़ी सभी जानकारियां हासिल हुई। इसके अलावा हरविंदर ने वर्मी कंपोस्ट का भी प्रशिक्षण लिया और साथ ही बागवानी और फलों की भी ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र से ली। जैविक खेती में हरविंदर सिंह के रुझान को देखते हुए समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक इनके खेत का निरीक्षण करने भी आते हैं और उन्हें जैविक खेती से जुड़ी तमाम तरह की सलाह भी देते रहते थे, जिससे कारण आगे चलकर हरविंदर सिंह को खूब फायदा हुआ। 2016 में कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला में वो हमारे पास आए। उन्होंने हमें अपने जो घरेलू समस्याएं उनके बारे में बताया कि किस तरह की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके बच्चे फेस कर रहे हैं, और जो मेडिकल साइंस ने उनको रिकमेंड किया है कि भाई या तो आप जैविक खेती के जो प्रोडक्ट घर पे प्रोड्यूस करके आप यूज़ कीजिए, या कहीं बाज़ार से ला के अगर खाएंगे तो ही आप हेल्दी रह पाएंगे, अदरवाइज़ तो ये जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से सॉर्टेड नहीं हो पाएगी। तो 2016 में जब हरविंदर सिंह जी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र आए तो हमने उनसे कहा कि आपको यहाँ पर हमारे यहाँ जैविक खेती की ट्रेनिंग लेने के बाद फिर हम आपको और डिफरेंट तरह की जो है ट्रेनिंग देंगे, जिससे आपके फार्म को हम फ्रॉम कन्वेंशनल खेती की तरफ से जो है हम जैविक खेती में टोटली कन्वर्ट कर देंगे। तो आज 2022 में लगभग 5 साल के बाद अगर हम देखते हैं तो इनका जो 7 एकड़ फार्म है पूरा पंजाब एग्रो से सर्टिफाइड फार्म है, और ये लगभग 40 तरह के क्रॉप्स को यहाँ उगाते हैं, पर मेजॉरिटी जो इनके क्रॉप्स में है वो वेजिटेबल है, शुगर केन है और वीट भी करते हैं, पर फोकस इनका वेजिटेबल पे रहता है क्योंकि उसका जो है इजीली ये उसको सेल कर पाते हैं, और जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। और इनकी जो मार्केटिंग के लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई थी वो ये थी कि इनका जो फार्म है वो ये बरनाला से जो संगरूर की तरफ हाईवे जाता है उस पे इनका फार्म है, तो इनका आउटलेट हमने यहाँ पे सेटअप कराया है, जिससे इनको मार्केटिंग में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रोडक्ट इनके फार्म पे पैदा हो रहा है वो इजीली सेल आउट हो जाता है और प्रीमियम प्राइस के साथ वो बिक जा रहा है। अभी हमारी प्लानिंग ये है, मैंने कई बार इनको सजेस्ट किया है कि अब हम थोड़ा सा एग्री बिजनेस की तरफ फोकस करते हैं, बिकॉज़ कि बरनाला में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ के मार्केट में बिक। हम इनको ये गाइड कर रहे हैं कि आप अपने एक ब्रांडिंग कराइए, ब्रांडिंग कराने के बाद जो आपके फार्म के प्रोडक्ट हैं उनको आप बरनाला के पर्टिकुलरली एटलीस्ट स्टार्ट के बरनाला के जो लोकल मार्केट है उसमें हम मोर रिटेल पे, रिलायंस में और जो भी रिटेल मार्केट होते हैं उन पे रखा के इनके बिज़नेस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम इनकी हेल्प कर पा रहे हैं और हमें भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो भी हम गाइडेंस देते हैं इनके लिए वो इसको पूरी तरीके से फॉलो करते हैं और उसमें उनको बेनिफिट होता है। कुछ नया करने के उद्देश्य से हरविंदर सिंह ने अपने खेत में सब्जियों और अन्य फसल जैसे चने, अजवाइन और अलसी के अलावा जैविक विधि से ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी शुरू कर दी, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। इन्होंने पहले तो अपनी उपज को गांव में भी बेचना शुरू किया, बाद में नेशनल हाईवे पर हट बनाकर अपनी उपज को बेचने लगे। हरविंदर के खेतों में जैविक विधि से उपजे ड्रैगन फ्रूट की बाजार में काफी ज्यादा मांग भी बनी रहती है। जैसे जैसे लोग जैविक उत्पादों के फायदे को समझने लगे हैं, वैसे वैसे इन जैविक उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी है और किसान लाभान्वित हो रहे हैं। ये जो फार्म है हमारा, जो नेशनल हाईवे है बरनाला से संगरूर को जाता है, इस नेशनल हाईवे के ऊपर अपना फार्म है। हमने सोचा यार अपन को जो काश्त की है उसकी जो माने सेल करने की प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसका लाभ उठाया जाए, इस रोड का फ़ायदा उठाया जाए। तो हमने इसके ऊपर एक हट बना ली। अभी जो बांस की हट बनी हुई है, या वहाँ पे हम सारा कुछ सभी कुछ सेल करते हैं। जो भी हमारी पैदावार होती है हम किसी भी मंडी में नहीं लेके जाते, हम अपने खेत में ही सेल करते हैं, अपने फार्म से ही सेल करते हैं। कस्टमर आते हैं, जहाँ हम हमारे जो नंबर वगैरह हैं सभी के पास हैं, सभी के पास चले गए हैं मीडिया के थ्रू। जो मीडिया है वो बहुत अच्छा सोर्स है। वैसे हम जो भी चीज़ अपने पास है उसको बेचने के लिए
हमने मीडिया में थोड़ा किया कि हम चलो मीडिया के आगे रख दिया कि हमारा ये नंबर है, हम ये जैविक खेती करते हैं, हमारे पास जे प्रोडक्ट होते हैं। जो अब तक हमारा जो ड्रैगन फ्रूट है ये तो हमारा डिमांड पे बिका पिछले साल, अगली बार देखते हैं क्या बनता है। पिछले साल डिमांड से बिका। अभी जो हमने चने लगे हुए हैं, अलसी लगी हुई है हमारे पास, और हमारे पास मसरी लगी हुई है, अजवाइन लगी हुई है। तीनों चारों चीज़ों की जो सेल है उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमारे अभी डिमांड है उनकी, तो बिक ही चुके हैं मानो के चलिए। जो हमारे पास सब्जियां हैं इनको बेचने के लिए हमने अपनी हट तैयार की हुई है, जहां पे हट पे बेचते हैं। वर्ष 2017 से जैविक खेती कर रहे हरविंदर सिंह अपने अनुभव को किसानों से साझा करते हैं। उन्हें ये बताने की जैविक खेती को अपनाकर अपने परिवार और समाज में योगदान दें। इस पद्धति में किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल नहीं होता है। यही कारण है कि इन उत्पादों की मांग भी बढ़ती जा रही है। किसान अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर जैविक खेती का प्रशिक्षण भी हासिल कर सकते हैं और जैविक खेती को अपनाकर किसान निश्चित ही ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो ये थे पंजाब के हमारे सफल किसान हरविंदर सिंह। ऐसे ही एक और किसान हैं जिनसे अभी आपको मिलवाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में बारी है रुख करने का सोनीपत हरियाणा का। जी हाँ, यहाँ पर रहते हैं हमारे सफल किसान पवन कुमार। ये अपने खेत में मिश्रित खेती कर रहे हैं, यानी कि तरह तरह की फसलों को एक साथ उगा रहे हैं और अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। ये इन्होंने कब शुरू किया और क्यों शुरू किया और किस तरह का बदलाव इन्होंने महसूस किया है, आइए इन्हीं से जानते हैं। हरियाणा राज्य का एक जिला है सोनीपत। इसे पहले स्वर्णप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। सोनीपत से कुछ ही किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है मनौली। इस गांव के किसान कुछ साल पहले तक परंपरागत फसलों यानी गेहूं और धान के सहारे ही जिंदगी गुजार रहे थे, इस उम्मीद पर कि शायद उनके जीवन में बदलाव लाने वाला कोई तो आएगा। इसी मनौली गांव में पवन कुमार ने एक किसान परिवार में जन्म लिया। खेतों से उनका रिश्ता यूं तो बचपन में ही बन गया था, लेकिन गांव के स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो पहले सोनीपत और फिर दिल्ली चले गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद पवन कुमार पुश्तैनी खेती शुरू की, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई उन्हें नई और आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित कर रही थी। साथी एक सारे पढ़े लिखे एक ग्रुप बनाया हमने, कुछ साथी अपने इकट्ठे हो गए और विचार विमर्श करने लगे एक नई खेती के बारे में, एक आधुनिक खेती के बारे में। और जब 92 का दौर था तो उस टाइम एक गांव में ट्रेंड चला हुआ था कि भी हर कोई अपने माँ बाप जो था अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों की जो शादियां थी वो एक नौकरी वाले को यहाँ करना चाहते थे, किसान के यहाँ कोई नहीं करना चाहता था। तो हम सब लोगों ने एक विचार किया कि कुछ ना कुछ एक ऐसा नया किया जाए जिससे लोगों का इंटरेस्ट खेती की तरफ आए, खेती की तरफ एक रुझान बने। अब बदलाव का समय था। पवन कुमार ने परंपरागत गेहूं और धान की फसलों की जगह सब्जियों की खेती करने का फैसला किया। ये फैसला उन्होंने खुद ही नहीं लिया, बल्कि उनके समूह के दूसरे किसान भी इस फैसले के समर्थन में आगे आए। खीरा, शिमला मिर्च और अन्य सब्जियों की खेती इस क्षेत्र में शुरू हुई। खेती एक खेती ना रहे, एक आधुनिक खेती हो, वो एक बिजनेस का रूप ले, उससे हमें एक नया रास्ता मिला।
एक बार कामयाबी का सूत्र मिल जाने पर इंसान तेजी से आगे बढ़ने लगता है। पवन कुमार को भी सब्जियों की खेती रास आई। उन्हें लगने लगा कि इससे वो बड़ी तेजी से तरक्की कर सकते हैं। वो ये भी देख रहे थे कि स्थानीय किसान स्ट्रॉबेरी की खेती करने लगे हैं। लिहाजा सन 2000 में उन्होंने स्वीट कॉर्न और नई सब्जियों की खेती के नए नए तरीके सीखे। उस समय हमें कुछ और नई खेतियों के बारे में पता लगा और नई इंग्लिश वेजिटेबल्स के बारे में हमें पता लगा। तो धीरे धीरे हमने उनके सीड्स के बारे में और उनके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की और 2000 के अंदर हमने स्वीट कॉर्न, ब्रोकली और दूसरा नई और कई तरह की सब्जियों की खेती करनी हमने शुरू कर दी। अब तो पवन कुमार को नई नई चीजें सीखने की मानो लत ही लग चुकी थी। ड्रिप इरिगेशन यानी टपका सिंचाई के बारे में उन्होंने सुना और उसे सीखने का फैसला भी कर लिया। हमें 2002 में एक कंपनी हमारे संपर्क में आई, इजरायली कंपनी थी नेटाफेम। ड्रिप इरिगेशन के बारे में उन्होंने हमें बताया, तो उन्होंने हमें जो है रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर हमें वो ले गए, हमारा विजिट कराया और हमने वहाँ जो ड्रिप के ऊपर वहाँ खेती देखी। वहाँ हमने देखा कि वो पथरी जमीन के अंदर पानी उनके पास नहीं है, उसके बावजूद वो बहुत अच्छी किसानी कर रहे हैं। और हमारे जो साथी थे सारे इतने इंटरेस्टेड थे उसको कि हम इसमें क्यों ना हम इसको करें। तो हमने साहब ने एक दृढ़ संकल्प किया कि हम कुछ और नया करेंगे। फिर हमने सबने खेतों में ड्रिप लगवाई और हम सब्जी की खेती को जो है ड्रिप पे करने लगे। धीरे धीरे स्थानीय किसान उनके साथ आते चले गए। वो आगे बढ़ते गए, नई नई तकनीकों और खेती की नई नई विधियों को सीखकर अपने खेतों में लागू करते रहे। जब उन्होंने पॉली हाउस के बारे में सुना तो उनके जहन में अपने यहाँ भी पॉली हाउस लगाने का सपना अंकुरित हुआ। लेकिन पवन कुमार ने एक सुलझे हुए किसान की तरह पहले अनेक राज्यों का दौरा किया, वहाँ के पॉली हाउस का अध्ययन किया। गुजरात, महाराष्ट्र और वहाँ पे जो लोग पॉली हाउस की खेती करते थे तो वहाँ का हमने कल्चर देखा, वो सारा कुछ हमने वहाँ देखा। वहाँ देखने के बाद हमारा इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के नाम से घरोंडा के अंदर एक सेंटर है हमारा, तो वहाँ हमने जो है वो ट्रेनिंग ली, काफ़ी कुछ वहाँ सीखा। और तब ये फैसला किया कि वो मनौली गांव में भी पॉली हाउस लगाएंगे। उसके बाद हमने अपने आप करने लगे। जब हमने पहली बार अपने आप किया तो हमें काफ़ी कुछ जो हम इधर उधर हम सीख रहे थे, प्रैक्टिकल हमने नहीं किया था। तो जब हम अपने आप प्रैक्टिकल करने लगे तो उसमें काफ़ी छोटी मोटी काफ़ी परेशानियां हमें आई। उसमें जो हमने ये पॉली हाउस लगाए वो नेटाफेम कंपनी से लगवाए और उसने एग्रोनॉमी के वहाँ काफ़ी साथ दिया, बहुत कुछ उसने हमें सिखाया। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आए वो हमें काफ़ी फेस की उन्होंने, और उससे जो है हमारी क्रॉप जो है धीरे धीरे बहुत अच्छी आगे चलने लगी। पवन कुमार को ये भी पता चला कि पॉली हाउस के लिए हरियाणा सरकार अनेक सहूलतें देती है, यहाँ तक कि ऋण की सुविधा भी मुहैया कराती है। वो इसके लिए लगातार प्रयास करते रहे। उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन पवन कुमार के हौसलों के सामने सभी समस्याएं बौनी साबित हुईं। शुरू में हमने ये जो है 8 पॉली हाउस लगाए थे। 8 में हमने किसी में फूल किया, किसी में कैप्सिकम की, किसी में खीरा किया। अगली क्रॉप हमने जो है इसमें किसी ने टमाटर की ली, किसी ने दोबारा कैप्सिकम की ली। तो इस तरह हम जो है नई नई क्रॉप के साथ इसमें आगे बढ़ते रहे और आज हम काफ़ी सफलता की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ चुके हैं और हरियाणा के अंदर काफ़ी अग्रणीय है और एक अच्छा नाम हमने अपने गांव का किया है। और आज हमारा गांव पॉली हाउस के नाम से और स्वीट कॉर्न के नाम से जाना जाता है। बेशक किसानों के पास अनंत संभावनाएं और संसाधन न हों, लेकिन इसके बावजूद अगर किसान चाहें तो खेतों में सोना पैदा कर सकते हैं। पवन कुमार ने अपने गांव में खेती के जरिए ही कामयाबी की जो मंजिलें तय की हैं, वो यही साबित करती हैं कि यदि किसान चाहे तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। बस उसे जागरूक रहना होगा, नई तकनीक और नई विधियों के साथ तालमेल बैठाना होगा और साथ ही
अपनों को बड़ा करना होगा। यदि किसान के सपने ही छोटे होंगे तो वो बड़ा काम कैसे कर पाएगा? पवन कुमार को इस बात की खुशी है कि उन्होंने बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा भी किया। तो ये थे हमारे आज के कार्यक्रम के तीनों सफल किसान। उम्मीद करते हैं कि इनकी सफलता की कहानियों को जानकर आप इनसे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो आप रुक कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का, या फिर कोई ऐसी ही दास्तानें हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है safalkisandd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में कई और दास्तानें आपके लिए लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।